नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। हाल ही में उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव हुए, जिसका परिणाम 4 जून को आना बाकी है। लेकिन जहां नेता चुनाव के बाद नदारद रहते हैं, वहीं गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल आज कोटद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर 19 अप्रैल को हुए मतदान को लेकर अपनी पूरी लोकसभा के मतदाताओं का धन्यवाद किया। साथ ही समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से कोटद्वार के समस्त मतदाताओं को मतदान के लिए धन्यवाद करते हुए एक बड़े व सभ्य नेता का परिचय दिया। जबकि फैसला अभी दूर है, लेकिन गणेश गोदियाल ने धन्यवाद आभार करते हुए पत्रकारों के कई सवालों के जवाब भी दिए। मीडिया का आकलन होगा और आम लोगों का आकलन होगा कि हम कितना अच्छा खेल पाए, लेकिन जो भी हमारी सामर्थ्य थी, हम सब लोगों ने उस पर खेलने का काम किया। इस चुनाव में मैं सबको, जितने भी लोग इस चुनाव में सहभागी बनना चाहते थे, काम करने के रूप में, वोट देने के रूप में तो लोग बने ही, लेकिन काम करने के रूप में जितने भी लोग इस चुनाव में सहभागी बनना चाहते थे, मैंने एक बात ये महसूस की कि सब लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार का चुनाव शायद ही कभी आप लोगों को भी हमको भी देखने को मिला हो, जिसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं। मैं इस मौके पर माननीय नेगी जी को विशेष रूप से, वैसे तो मैं पर्सनली कई बार दे चुका हूं, लेकिन सार्वजनिक रूप से मुझे महसूस होता है कि मैं उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद दूं कि जिस तरह से बड़े बड़े लोग इस चुनाव में मुझे अकेला छोड़कर निकल गए थे, उन्होंने बड़े भाई के रूप में यहाँ पर भूमिका निभाई। सभी चरणों के मतदान मई के अंत तक पूरे हो जाएंगे और निश्चित रूप में इस देश के लोग अपनी पसंद की सरकार चुनेंगे। ये लोगों का अधिकार है कि लोग अपनी पसंद की सरकार चुनें, लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो जब चुनाव में जा रहे हैं तो वोट अपने 10 साल के कार्यकाल पर मांगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता में बैठे हुए लोग किस प्रकार से कैसी कैसी बातें कह के वोटों की खेती काटना चाहते हैं। और 65 साल के शासनकाल में मैं तो पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि किसके मंगलसूत्र पे खतरा हुआ। और कल मैंने इस बात को कहा, आज भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में 2014 तक जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब तक 28,000 में रहा सोना, और आज इस देश में बतेरे आप लोगों के भी परिचय के लोग होंगे जिनके घरों में आज शादी होंगी, लेकिन 2 तोले का मंगलसूत्र बनाना दूभर हो गया। चुनाव को फिर वो ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं, उस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन फजूल की बातें करके वो चुनाव को हथियाना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम प्रधानमंत्री के रूप में उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए वो फजूल की बातें करके देश के लोकतंत्र को और जनगण मन को बदलाने की अगर वो कोशिश करते हैं, तो इस कोशिश का हम सब लोग पुरजोर विरोध करेंगे। युवाओं के लिए क्या आप वेतन ठीक है, आपका प्रश्न ये है कि आप युवाओं के लिए क्या करेंगे। एक उससे पहले आपने जो प्रस्तावना में कहा कि अगर कोई तकनीकी दिक्कत ना हुई तो देखिए क्या होता है, अगर किसी इलाके में कोई चोरी होती है ना, तो चोरी होती है तो उस इलाके के जो संदिग्ध चोर होते हैं ना, उन पर पहले शक जाता है कि इन्होंने की होगी, चाहे उसने नहीं की, चाहे बाहर से आके किसी ने चोरी कर दी, पर इलाके का जो बदनाम व्यक्ति होता है उस पर शक जाता है कि इसने चोरी तो नहीं कर दी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कुख्यात है कि ये चुनाव में गड़बड़ करके चुनाव जीतते हैं। आपको चंडीगढ़ का चुनाव अभी बहुत नहीं हुए, किस प्रकार से मतलब जो दूसरी पार्टियों के वोट थे उनको कैंसिल करके बीजेपी को जीता हुआ बता दिया। तो ये चूंकि उनकी चोरी साबित हो गई है, इसलिए डर लग रहा है कि वो कुछ कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, मैं परसों चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उत्तराखंड के, उनके पास गया था और मैंने ये कहा कि भाई जिस भवन में मशीनें रखी गई हैं, उस भवन में अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल है, अंदर मतलब मशीन जिस कमरे में है उसके बाहर जो गैलरी है, उस गैलरी में केंद्रीय सुरक्षा बल है। तो या तो उस गैलरी तक जो लोग हम चुनाव लड़े, हमारे प्रतिनिधियों को भी रखो उस गैलरी में, और या सुरक्षा बलों को भी बाहर रखो और बाहर से इस बिल्डिंग की चौकीदारी करो। मैंने ये कहा, ये जायज बात है, क्योंकि बात वही है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूकता है कि भाई कहीं ये तो गर्म नहीं है, तो हम दूध के जले हुए हैं इसलिए छाछ को भी फूक रहे हैं।
कि भाई ये कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है। और मुझे ऐसा अंदेशा है कि चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि चुनाव की पारदर्शिता बहुत आवश्यक है, तभी चुनाव पर विश्वास किया जा सकता है। कि ये जनता के पास अपनी अपील के आधार पर एमपी नहीं बने। जब ये चुनाव में गए होंगे तो इनकी अपील कुछ नहीं थी, इनके नेताओं की अपील पर ये एमपी बने। और यहाँ मैं हम सब की अपील पर अगर बनूंगा तो हम सब की अपील पर एमपी बन रहा हूँ। अगर नेगी जी ने ये कहा है कि आप लोग गणेश गोदियाल को जिताइए और कल गणेश गोदियाल का हाथ पकड़ के हम काम कराएंगे, तो मैं इस बात की गंभीरता को समझता हूँ कि नेगी जी के वचनों को रखने के लिए, उनकी बात की इज्जत को रखने के लिए गणेश गोदियाल को नेगी जी की बात के अनुसार युवाओं की आवाज संसद में उठानी पड़ेगी। और क्योंकि मैं किसी नेता की अपील पर नहीं बना, आप लोगों की अपील पर, हम सब लोगों की अपील पर बना, इसलिए मैं अपनी बात रखूंगा। वहां पर फर्क ये होता है कि जब कोई एमपी बनकर जाता है, वो केंद्रीय नेताओं के आशीर्वाद से अगर एमपी बना है, तो उन केंद्रीय नेताओं के सामने वो जुबान नहीं खोल सकते। और अगर मैं जनता के आशीर्वाद से बन के जाता हूं तो मुझे क्या डर पड़ी है? मैं तो जनता की आवाज उठाऊंगा, चाहे मेरी पार्टी सत्ता में उसके खिलाफ बोलना पड़े, लेकिन मैं जनता की आवाज उठाऊंगा, युवाओं की आवाज उठाऊंगा। तो दुर्भाग्य ये रहा 10 साल कि जो यहाँ से एमपी बन के गए, उन्होंने केंद्रीय नेताओं के सामने जुबान नहीं खोली। केंद्रीय नेताओं को ये पता नहीं है कि उत्तराखंड का युवा किस प्रकार से दिक्कत महसूस कर रहा है। ये अग्निवीर से कितना फर्क पड़ा उन्हें पता ही नहीं है कि अग्निवीर वादा ही कर रखा है कि हम बेरोजगारी मिटाना हमारा पहला काम होगा। तो हमारी उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ किंतु परंतु होता है तो ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वो सरकार के सामने मजबूती के साथ अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाए, और युवाओं की आवाज को गणेश गोदियाल वहां पहुंचकर उठाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वहीं गणेश गोदियाल ने कोटद्वार, यमकेश्वर व लैंसडाउन विधानसभाओं में उनके लिए चुनाव के दौरान भरसक प्रयास के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का विशेष आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद किया। प्रेस वार्ता में सुरेंद्र सिंह नेगी, निवर्तमान महापौर श्रीमती हेमलता नेगी, जिला अध्यक्ष विनोद डबराल सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता में अंकिता भंडारी के माता पिता को विश्वास दिलाया कि अगर गणेश गोदियाल व कांग्रेस सत्ता में आई तो उन्हें पूरा न्याय दिलाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। वहीं इस पहलू पर चुनाव के दौरान हुई कुछ बातों को गोदियाल ने सार्वजनिक किया। मना कर दिया कि नहीं, हम अपना वकील करेंगे। लेकिन अब जबकि मेरा टिकट डिक्लेयर हो गया था, तो जो यूकेडी से चुनाव लड़े उन्होंने मुझे कहा कि जरा मिलना है, तो मैं ही चला गया मिलने। मैंने कभी वो नहीं पाला कि मैं कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हूँ, मैं क्यों मिलूं, आप आओ, मैं ही चला गया मिलने ऋषिकेश में। तो नेगी जी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपना टिकट वापस कर दो, मुझे कहा। तो मैंने कहा क्यों कर दो? तो उन्होंने कहा कि आपके बड़े नेताओं ने हमसे वादा कर रखा था कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। किसको? उस व्यक्ति को। अंकिता के माता पिता ने नहीं कहा, वो नहीं मिले मुझे, और उस व्यक्ति ने कहा जो यूपीडी से चुनाव लड़े कि आपके नेताओं ने कहा कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। मैंने कहा भाई अगर हमारे नेताओं ने ये कहा कि आपको चुनाव लड़ाएंगे तो आप टिकट वापस करने के लिए मुझे क्यों कह रहे हैं? आप सीधा वहां बात करो और वो टिकट चेंज कर दें, आपको लड़ा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपके लिए भी काम करूंगा। पर मैं ये कह दूं कि मैं नहीं लड़ रहा, तो ये तो कभी नहीं होगी पार्टी की। और पार्टी ने मुझे फोन करके, हमारे नेताओं ने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना है। मैंने नेगी जी से बात की कि नेगी जी आप लड़िए, सब ने कहा कि नहीं हमको लड़ना है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं टिकट डिक्लेयर होने के बाद और अपने आप कहूँ कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ता। तो मैंने विनम्रता के साथ उन्हें ये कहा कि भाई आपको जिन्होंने कहा आप उनसे बात करिए, पर जहां तक मेरी बात है कि मैं वापस करूं टिकट, उनका कहना था कि आपसे ज्यादा मजबूत हम हैं। उनका ये कहना था, जो चुनाव लड़े उनका ये कहना था कि हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि भाई वो अपने को मजबूत समझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें। पर हमने विनम्रता के साथ उन्हें मना कर। विधानसभाओं के क्षेत्र की सम्मानित जनता को, पूरे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जनता को धन्यवाद कहने यहाँ पर आया हूँ कि जिस प्रकार से सब लोगों ने प्रेम पूर्वक मुझे अपना समर्थन दिया है, मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद। जहाँ तक आपने कहा कि संभावनाएं क्या हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो बेहतर संभावनाएं देखता है। अब जबकि वोट मशीनों में सुरक्षित हैं, ऐसी स्थिति में मैं ये कहता हूँ कि लोगों ने जिसको भी अपना आशीर्वाद दिया होगा वो चुनाव जीतेगा। लेकिन जिस प्रकार से जो लोगों ने मुझे सहयोग दिया, मैं उस सहयोग के लिए आज धन्यवाद करना है। अच्छा, कुछ
चुनाव लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीतूंगा तो दोबारा धन्यवाद कहने फिर आऊँगा, लेकिन अभी फिलहाल इस रूप में आया हूँ कि जो सहयोग मुझे लोगों ने दिया उसके लिए मैं लोगों को धन्यवाद करता हूँ।